खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिजली को लेकर राजद को घेरा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद पर हमला करते हुए कहा है कि वह लालटेन युग था और अब जो युग है वह नीतीश कुमार के लाइट का युग है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का विकास हुआ है, हर घर तक बिजली पहुंची है, यह अत्यंत ही सराहनीय है। नीरज कुमार ने कहा कि जो अभी भी लालटेन जलाने में या लालटेन में विश्वास रखते हैं, वो अपने घर से बिजली का कनेक्शन कटवा लें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, अगर नीतीश कुमार का विकास न होता तो लोग लालटेन युग में जीने को विवश होते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास परक निश्चय, हर घर बिजली, जिनको है लालटेन से प्यार वो कर रहे बिजली से इनकार। वैसे लोग जिनको लालटेन से प्यार है, तेरा घर का बिजली का कनेक्शन इस भयंकर तपिश में कटवा लीजिए, तब आपको एहसास होगा, आपके परिजन ही आपको एहसास करा देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी का निश्चय और निश्चय के रूप में कोई मत के रूप में स्थानांतरित हो रहा है कि हर घर बिजली तपिश में उपलब्ध। टीएमसी के सांसद और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या आपने सुना है कि कोई व्यक्ति ध्यान करने जाता है तो कैमरा लेकर जाता है? अब यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अगर 10 साल में कुछ किया होता तो यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गेम चेंजर के तौर पर उभरेंगी और बंगाल में जिस तरीके से उनकी लहर है, कोई नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में सबसे ज्यादा सभा की है, उनसे सभी लोगों को उम्मीद है और तेजस्वी ने जो काम किया है उसे निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत फायदा होगा। आखिरी मौका है, जितना नारा लगाना 400 लगा लें, 600 लगा लें, अब तो ये सब बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। राज खुल चुका है करीब और 4 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के पहले किसी का कुछ कहना अभी तो व्यर्थ है या फ्रस्ट्रेशन की निशानी है बहुत लोगों के लिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इस मामले पे अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज चुनाव प्रचार की आखिरी शाम थी, इस बार ख़त्म करके मैं भी कलकत्ता से आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग जगह जगह से आज करके आ रहे हैं, क्योंकि मेरा वोट पटना में है और मैं हर साल हमेशा जब ज़रूरत होती है वोट देने आता हूँ और पटना ज़रूर आता हूँ। अभी आपके सामने गया था, चुनाव प्रचार खत्म करके सिर्फ पटना आया हूँ अपना वोट डालने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। हर किसी को वोट डालना चाहिए और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में मैं सामने हूँ यहाँ पे। और बाकी जो बातें करूँगा वो 4 तारीख के बाद ही करूँगा। 7वें और अंतिम चरण के मतदान को लेकर प्रचार का शोर थम गया है। बिहार में भयमुक्त स्वच्छ मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 1 जून को पटना के 2 लोकसभा क्षेत्रों पाटलिपुत्र और पटना साहिब में मतदान होना है। ऐसे में पटना के सभी सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त बलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के पुलिस बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है, जो सड़कों पर अपनी पैनी नजर रख रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के सारे मतदान केंद्रों पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। देखिए, जो बल प्रतिनिधि है वो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर 2 स्टैंडर्ड पे की जाती है। हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ पर और इसके अलावा सामान्य, तो सारे जो क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ सभी जगहों पर केंद्रीय पद की प्रतिनिधि की गई और सामान्य बूथ हैं वहाँ पे भी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में हम लोग को केंद्रीय पद मिला है तो केंद्रीय पद की प्रतिनिधि की गई। और उसके अलावा जो हमारा स्टेट का पुलिस है PSAT है उसके पदों की प्रतिनिधि दी गई और विभिन्न जिलों से जो पद को प्राप्त हुए थे उनकी भी प्रतिनिधि बूथों पर की गई और पटना जिला पद की प्रतिनिधि इस प्रकार से
कई जो केंद्रीय बल, बीएसएफ और जिला बल की प्रतिनियुक्ति पर की गई, जो पर्याप्त संख्या में पार्टी के निर्देशों के अनुरूप है, उसके अनुसार की गई है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर जो बलों की प्रतिनियुक्ति है वो भवन पे की गई है। एम्बुलेंस, क्योंकि वो रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो पटना का जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ पे हैंगर, स्टेट हैंगर में जो है वहाँ पे वो एयर एम्बुलेंस रहेगा। और सूचना मिलने पर सिविल सर्जन जितने भी है 7वें चरण में जो भी जा रहे हैं चुनाव में, तो उनके ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी क्रिटिकल पेशेंट रहता है, पोलिंग स्टाफ रहता है, तो उसके लिए ये सुविधा दी गई है। इवन पुलिस पर्सनल जो ड्यूटी पे है, तो वो सूचना सिविल सर्जन के माध्यम से जैसे ही आएगी तो यहाँ पटना से उनको रिसीव किया जाएगा। और क्रिटिकल टर्शरी हेल्थ जो हमारे हॉस्पिटल्स है, जैसे कि IGIMS वगैरह, PMCH वगैरह, तो उनके यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट उनकी की जाएगी। हीट वेव से बच्चों को बचाने शिशु रोग विशेषज्ञ ने एडवाइजरी की है। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों बालाघाट में दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है, जिससे पशु पक्षी सहित इंसान हलाकत नजर आ रहे हैं और इसका सर्वाधिक असर बच्चों पर दिखाई दे रहा है। हीट वेव को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि बढ़ते तापमान से छोटे बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उनको तेज बुखार आना, डिहाइड्रेशन, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए बच्चों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक घर से बाहर न जाने दें। उनको फलों का जूस आदि पिलाते रहें। तेज बुखार होने पर ठंडे पानी की पत्तियां रखें। ठंडे पानी से नहलाएं। अधिक परेशानी होने पर नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं। देखिए, ये प्रचंड गर्मी का समय है। मतलब एक्चुअली गर्मी तो हर साल गर्मी में गर्मी पड़ती है, पर ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब कुछ जगह 50, 52, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया है। और इस भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है तो बच्चों पे देखने को मिलता है। बच्चों में अभी हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है कि उनको फीवर बहुत तेज आ रहा है, उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उल्टी दस्त की बीमारी हो रही है। इसके अलावा कुछ कुछ बच्चों में पीलिया का प्रकोप भी देखने को पड़ रहा है। तो मेरी इस आपके वीडियो के माध्यम से समस्त पेरेंट जो है, माँ बाप बच्चे के, उनसे यही अनुरोध है, अपने बच्चे को सबसे पहले पूरी सावधानी पूर्वक रखें। ज़्यादा उसको लपेटे नहीं, घर के अंदर ही रखें। 10 बजे से शाम के 4-5 बजे तक उसे कहीं जाने दें। दिन भर प्रचुर मात्रा में उसे पानी पिलाते रहें, जूस पिलाएं, मैंगो शेक आ रहा है वो पिलाएं, लस्सी पिलाएं और ORS का उसको प्रयोग करने दें प्रचुर मात्रा में। खाना पीना खिलाते रहें कुछ ना कुछ, और किसी भी परिस्थिति में घर के बाहर उसको ना भेजें। पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए कल चुनाव होना है। आज मतदान सामग्री और एवं वीवीपैट लेकर मतदान करने मतदान केंद्र की तरफ अधिकारी रवाना होने लगे हैं। मतदान कर्मी सभी मतदान सामग्री लेकर सुरक्षा बलों के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रहे हैं। शाम 4 बजे तक सभी मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र में पहुंचकर वहां से जिला कंट्रोल रूम को SMS भेज देना है कि मतदान पोलिंग पार्टी पहुंच गई है। आपको बता दें कि कल 7 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक मतदान होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ।